बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्स लिंकेज। सबसे पहले तो आपको ये याद दिला दूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन अलग है, सेक्स लिंकेज अलग है। सेक्स लिंकेज का मतलब आप यूँ समझ लें, इंसानों में फ़र्ज़ कर रहे हैं 46 क्रोमोसोम की तादाद है या 23 पेयर्स हैं, तो जीन सारे इनके ऊपर लगे हुए हैं और जीन्स ऑटोसोम्स के ऊपर भी हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम हैं उसके ऊपर भी जुड़े हैं। तो वो तमाम ट्रेट्स जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हों उनको सेक्स लिंक ट्रेट्स कहते हैं, चाहे इनका ताल्लुक सेक्स डिटर्मिनेशन से हो या ना हो। जो भी सेक्स क्रोमोसोम पर होंगे उनको सेक्स लिंक जीन्स कहा जाएगा और ये पूरा जो ग्रुप ऑफ जीन होगा वो सेक्स लिंकेज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स लिंकेज 3 तरह का है। सेक्स लिंकेज 3 तरह का है। कुछ क्रोमोसोम्स हैं जो सिर्फ एक्स पर हैं, वाई पर नहीं हैं, उनको कहते हैं एक्स लिंक्ड। कुछ जीन्स सिर्फ वाई पर हैं, एक्स पर नहीं हैं, उनको कहते हैं वाई लिंक्ड। और कुछ की एक एलील एक्स पर है, एक वाई पर है, उनको एक्स वाई लिंक्ड कहा जाता है। अब ये फर्क क्यों आया है? फर्क आने की एक वजह है कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का साइज बराबर नहीं है। एक्स क्रोमोसोम बड़ा है, वाई क्रोमोसोम छोटा है। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि जब भी हम एक्स लिंक्ड का जिक्र करें तो आपके जहन में एक्स क्रोमोसोम का वो हिस्सा आना चाहिए जिसके सामने वाई का या तो वजूद नहीं है या वाई पर वहां कोई और जीन है। इनको कहते हैं एक्स लिंक्ड। और जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर मौजूद हो, इसकी अल्टरनेट एलील एक्स पर ना हो, इसको कहते हैं वाई लिंक्ड। और अगर कोई जीन उसकी एक एलील एक्स पर हो, एक एलील वाई पर हो, तो इनको कहते हैं एक्स वाई लिंक्ड। अच्छा, इन सब का जो इनहेरिटेंस होगा वो अलग अलग तरीकों से होगा। मसलन एक्स लिंक्ड बाप से सिर्फ बेटियों में जाएगा। देखें बाप बेटा कैसे बनते हैं। एक्स एक्स माँ होती है, एक्स वाई बाप होता है। अगर बाप से एक्स आ गया, माँ से तो आना ही एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा? बेटी। अगर बाप से वाई आए, माँ से एक्स ही आए, तो ये बन जाएगा बेटा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर टू डॉटर्स ओनली एंड फ्रॉम दिस डॉटर टू हर सन। इसको कहते हैं जिगजैग इनहेरिटेंस। Inheritance of X-linked traits from father to his offspring is called zigzag। कैसे? बाप से बेटी, बेटी से उसके बेटे, उसके बेटे से फिर उसकी बेटी में ये इनहेरिट होगा। जिगजैग इनहेरिटेंस इसलिए कहते हैं। जबकि X-linked traits are inherited from mother to all of her children। उसकी बेटियों में भी उसके बेटों में भी बराबर तकसीम होगा। जबकि वाई लिंक ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर टू सन ओनली। ये सिर्फ मुख्तसर है, बाप से सिर्फ बेटे में जाएंगे। ये तो हो गया इनहेरिटेंस का जिक्र। अब आते हैं इसका पता कैसे चला। और पता चला एक मिसाल के जरिए, जो था सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। टी.एच. मॉर्गन का जिक्र आता है। ड्रोसोफिला और टी.एच. मॉर्गन का नाम एक साथ आता है क्योंकि टी.एच. मॉर्गन ने इसको डिस्कवर किया है और इस पर काम किया है। तो हुआ ये है, तो थोड़ी कहानी टाइप का है, आप यूँ समझ लें। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर ये मक्खी है जिसको आप फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये ऑटम में जब फ्रूट पकते हैं तो उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। बड़ी सी मक्खी है जिसका चमकीला सा जिस्म है, ग्रीनिश, और घरों में आखिर में आती है जब सारी छोटी मक्खियाँ ख़त्म हो गई आती है। अच्छा, इसके तकरीबन 86 या 87 कैरेक्टर टी.एच. मॉर्गन ने आइडेंटिफाई किए थे और उनको मेंडेलियन स्टाइल से उन सारे कैरेक्टर पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और इसके स्टॉक में जितनी मक्खियाँ थी, अभी तक जितने साल काम किया था, उन सारी मक्खियों की आँखों का रंग रेड था, रेड या सेपिया। बीच में मॉर्गन के एक कोवर्कर को, उसके साथ काम करने वाले को एक अजीब मक्खी नजर आई।
उस मक्खी की आंखों का रंग सफेद था। तो फौरन लेकर आया बॉस के पास, देखे मुझे नई मक्खी नजर आई जिसकी आंखों का रंग अनयूजुअल है, सफेद है। तो मॉर्गन ने कहा फौरन क्रॉस करा के देखते हैं। यानी ये एक अकेली मक्खी है ना, मर गई तो वो नस्ल खत्म होनी थी, म्यूटेशन से हुई थी वो। तो ड्रोसोफिला की आई कलर को हम देखते हैं एज अ ट्रेट, और इसमें से रेड कलर जो है ये वाइल्ड है। वाइल्ड जो ओरिजिनल होता है उसको कहते हैं जेनेटिक्स में, नेचुरली जो शुरू से आ रहा था। और वाइट आई वाली मक्खी तो अभी नजर आई थी, इसको कहा जाएगा म्यूटेंट। तो मॉर्गन ने फौरन कहा कि इनको क्रॉस करो, और इत्तेफाक से ये वाइट मक्खी मेल थी। क्रॉस किया तो बहुत सारी मक्खियां पैदा हो। ड्रोसोफिला एक वक्त में 1200 अंडे देती है, 1200 बच्चे समझो तकरीबन लगभग। तो मक्खियां पैदा हो गई और वो सब की सब ऑल रेड थी, सबकी आंखों का रंग रेड था। तो यहां से एक बात पता चल गई कि रेड वाज डोमिनेंट ओवर वाइट। रेड वाइट के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए ये नजर आ गया। अब ये मजीद कंफर्म करने के लिए इन रेड को सेल्फ फर्टिलाइज तो नहीं कहेंगे हम। यहां तकरीबन 1200 मक्खियां हैं, 1200 में से 600 मेल हैं, 600 फीमेल हैं। इनको क्रॉस कराने से इसको दो तरह की मक्खियां मिली, रेड आई वाली भी मिली और वाइट आई वाली भी मिली। लेकिन दो चीजों ने मॉर्गन को परेशान किया, बाकी तो सब मेंडल के हिसाब से चल रहा था। दो चीजें अनयूजुअल अपीयर हुई। एक चीज ये थी कि इनकी रेशो बराबर नहीं थी। हमने आपको शुरू में शायद जिक्र किया, रेशो आती है यहाँ 3:1, जबकि यहाँ ये एग्जैक्ट 3:1 नहीं थी। 3:1 को हम एक और तरह से भी कह सकते हैं 75:25। मॉर्गन ने जब गिनती की तो ये थोड़े ज्यादा थे, 75 के बजाय 80% थे, और ये 25 के बजाय 20% थे। तो ये रेशो में थोड़ा फर्क आया, तो मॉर्गन ने इसको इग्नोर किया। चलो ये हो जाता है, कभी ऊपर नीचे हुआ होगा। लेकिन अजीब बात दूसरी वाली ये थी कि रेड में तो मेल और फीमेल दोनों थे तकरीबन बराबर में, मामूली उतार चढ़ाव था। एग्जैक्ट 50% मेल, एग्जैक्ट 50% फीमेल नहीं थे, थोड़ा बहुत फर्क था, बहरहाल मेल फीमेल दोनों थे। जबकि वाइट वाली जितनी मक्खियां थी ये ऑल मेल। उसूली तौर पर क्या होना चाहिए था, यहां भी 50% मेल 50% फीमेल होना चाहिए था, लेकिन ये सारे मेल आए। अब ये मॉर्गन परेशान हो गया, ये तो बिल्कुल अनयूजुअल सा एक्सपेरिमेंट आ गया। मैं समझा सका आपको, होना क्या चाहिए था 50% मेल 50% फीमेल, लेकिन ये सारे मेल हैं। अब क्यों आए, अब यहाँ उसको हाइपोथेसिस करना पड़ा, एक नया प्रॉब्लम आ गया ना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हल निकालना है। कई तरह से सोचा इसने, हो सकता है रेड आई वाली मेल सरवाइव ही नहीं कर सकती हो मक्खियां, यहाँ कुछ और हुआ होगा। बार बड़ा सोचने के बाद उसको शक हुआ। शक इस तरह से हुआ कि उसने देखा था इससे पहले कि मेल, बल्कि मैं डायरेक्ट बताता हूं, फीमेल आई में 2 एक्स हैं और मेल मक्खी में 1 एक्स है 1 वाई है, और ये दोनों एक्स क्रोमोसोम फीमेल के साइज में बराबर हैं, जबकि मेल के अंदर एक्स तो इसी तरह से है, वाई छोटा सा है। तो इसको शक हुआ कि कहीं आंखों की कलर की ट्रेट का जीन एक्स लिंक ना हो। मैंने शुरू में कहा था ना, एक्स लिंक किसको कहेंगे, जो एक्स क्रोमोसोम के अनपेयर्ड रीजन में हो, उसको एक्स लिंक कहेंगे। इससे पहले मॉर्गन के जहन में यह था कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होंगे, लेकिन यहां से इसको शक हुआ आई कलर का सेक्स को कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक सोमेटिक ट्रेट है, लेकिन हो सकता है इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम की उस जगह हो जहां वाई का वजूद ना हो। इसलिए मेल में तो ये जल्दी नजर आया, फीमेल में अभी तक ये नजर नहीं आया। फीमेल कोई वाइट आई वाली नहीं आई है और ये वाइट सारे मेल हैं। तो अब इस मसले का हल
निकालने के लिए उसने सबसे पहले अलामतों से इसको शो करना शुरू किया। तो अब मेरे साथ चलें, अलामतों से देखते हैं। बाद में उसने इसका एक और हल निकाला है, टेस्ट क्रॉस होता है, वो क्या है? अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपने मुझे याद दिलाना टेस्ट क्रॉस क्या है। इसने फर्ज ये किया है कि एक्स एक्स ये फीमेल है, एक्स वाई ये मेल है। फर्ज करें आंखों के उसका आप नाम जो भी रखें आर आर कह लें और इसको स्मॉल आर कह लें। स्मॉल आर क्यों कह रहे हैं? ये रिसेसिव है और कंप्लीटली रिसेसिव है, ये कंप्लीट डोमिनेंट है। होगा कि नहीं होगा? वाई के ऊपर तो वो आर है ही। अब हमने गेमीट बना दिए। इससे कितनी तरह के गेमीट बनेंगे? सारे एक जैसे गेमीट बनेंगे और इससे दो तरह के बनेंगे। मसलन इसको हम यूं कर देते हैं, एक्स स्मॉल आर वाई, एक्स कैपिटल आर, एक्स कैपिटल आर। क्रॉस कराए, एक्स एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर। मेरे साथ चले, ये मक्खी मेल होगी या फीमेल होगी? फीमेल है और आंखों का रंग रेड रेड होगा बेटा। अच्छा, इसको क्रॉस कराए, एक्स कैपिटल आर वाई, ये मक्खी मेल होगा। मक्खी को होगा कहना भी अजीब सा लगता है। मेल होगी कहो तो फिर उर्दू गलत, मेल होगा कहो तो मक्खी गलत, है ना हमारा? ये क्या होगा? मेल मक्खी है और रेड आई वाली है। इन दोनों को क्रॉस करो तो एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, फिर ये मक्खी फीमेल है और रेड है। ये मक्खी क्या हो गई? एक्स कैपिटल आर वाई, ये भी रेड। तो हमारा रिजल्ट भी यही आया था ना, F1 में ऑल रेड, ऑल रेड थे। अब हमने इनको क्रॉस किया था, इनको क्रॉस किया है इनके साथ। जरा देखें इसमें कितनी तरह के गेमीट बनेंगे? इसमें दो तरह के गेमीट बनेंगे, आधे गेमीट कैपिटल आर वाले, आधे गेमीट स्मॉल आर वाले। इसमें कितनी तरह के गेमीट बनेंगे? इससे भी दो बनेंगे, आधे गेमीट कैपिटल आर, आधे गेमीट वाई वाले। वाई के ऊपर तो कोई आर है ही। अच्छा, अब इनको इसी तरह क्रॉस करते हैं। आप इस तरह से क्रॉस करें, इस तरफ रखें एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, ये दोनों इधर रखें। इधर से क्या रखेंगे? एक्स कैपिटल आर वाई। ये F2 जनरेशन हम हासिल करना चाह रहे हैं, तवज्जो कर चाहता हूं। इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? एक्स एक्स कैपिटल आर। ये मक्खी कैसी है? फीमेल और आंखों का रंग रेड। इसको क्रॉस करें, एक्स कैपिटल आर वाई, ये मक्खी क्या होगी? मेल और आंखों का रंग रेड। इनको क्रॉस करें, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, मक्खी फीमेल, आंखों का रंग रेड। और ये क्या है? एक्स स्मॉल आर वाई, ये मक्खी मेल और आंखों का रंग वाइट। यही तो रिजल्ट आया था, यही तो रिजल्ट आया था। वाइट सिर्फ मेल थे, फीमेल नहीं थी। फीमेल तो अभी भी वाइट नहीं है, नहीं आई ना। फीमेल सारी अभी तक रेड है, ये सारी फीमेल्स हैं और ये रेड है। मेल 50% रेड है, 50% वाइट है। तो जो रेड थे वो हमने उधर तरफ रखा था। हो गया। अब मॉर्गन को यहां थोड़ा सा इशारा हुआ, तो अब इसने क्या किया? टेस्ट क्रॉस किया है। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? मैंडल का पहला लॉ नहीं पढ़ा ना, उसने हमें बड़ा परेशान किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, उसको पहले नहीं पढ़ाया। देखिए इधर जरा तवज्जो करें। हमने अब ये टेस्ट करना है, इस मक्खी को इस मक्खी के साथ क्रॉस करना है। A test cross is a cross between F1 hybrid and P1 recessive. मेल P1 में इसी तरह था ना, शुरू में मेल, और जो फीमेल F1 में हासिल हुई थी वो ये वाली थी। तो X कैपिटल R, X स्मॉल r, इधर साथ आ जाए मेरा बेटा। इस मक्खी को, ये है फीमेल, हाइब्रिड है, प्योर नहीं है। ये है मेल, मेल इस तरह से भी इस तरह से भी, हाइब्रिड नहीं है, प्योर। अच्छा, ये फीमेल रखा, इधर एक्स स्मॉल आर वाई। अब क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा?
एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, मक्खी फीमेल, आंखों का कलर रेड, एक्स कैपिटल आर वाई, मक्खी मेल, आंखों का रंग रेड। इसको इससे क्रॉस कराओ, एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर, ये मक्खी कौन सी है? फीमेल है और वाइट आई है। और इसको क्रॉस कराओ, एक्स स्मॉल आर वाई, ये मेल वाइट आई वाली है। ये मक्खी जब सामने आई मिलाकर F3 जनरेशन में फीमेल वाइट आई वाली मक्खी नजर आई, तो अब यहां से मॉर्गन ने कंफर्म किया और ये कहा कि फीमेल में 2 नस्लों तक वो जो व्हाइट कलर था वो अपीयर इसलिए नहीं हो सका था कि वो रिसेसिव था, एक्स लिंक था। एक्स लिंक को इस प्योर हालत में अभी आने में वक्त था, इसलिए नहीं आ सका। जबकि मेल में ये क्यों शामिल हुआ था? क्योंकि वहां मेल में एक एक्स था, वो स्मॉल आर हो तब भी शो हो रहा था, कैपिटल आर हो तब भी शो हो रहा था। अच्छा, अब एक और मसला पड़ गया, नाम क्या रखें? जरा इधर तवज्जो करें। अगर दोनों एलील एक जैसी हो तो हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस। एलील डिफरेंट हो तो हम क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस। यहां आर के केस में तो एलील एक ही है, तो इसके लिए नया नाम भी रखा गया। ये नया नाम है हेमीजाइगस। हेमी का मतलब क्या है? आधा। आधा जाइगस पेयर को कहते हैं। आधा पेयर का मतलब क्या है? एक फर्द ना, जोड़ा पूरा नहीं है। तो अब आपके सामने 3 कॉम्बिनेशन है। होमोजाइगस जब एलील एक जैसी हो, 2 हो एक जैसी हो। हेटेरोजाइगस जब एलील 2 हो, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। हेमीजाइगस एक ही एलील हो। तो अब यहां से हमें एक और बात कंफर्म होगी, एक्स लिंक्ड ट्रेड्स आर ऑलवेज हेमीजाइगस। Similarly, Y-linked traits are also हेमीजाइगस। वापस ले जाता हूं, अब मुझे अंदाजा हो गया है कि आपको ये जो मैं शुरू में कह रहा था ये क्लियर हुआ होगा। ये X क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम है। मैंने आपसे कहा था जब भी हमारे जहन में या हमारे सामने X लिंक्ड का नाम आए, आपने क्या करना है? X क्रोमोसोम के इस पार्ट को जहन में रखना है। ये सारी एलील अकेली हैं कि नहीं है? इन सबको क्या कहेंगे हम? हेमीजाइगस कहेंगे, क्योंकि पेयर है ही। इसी तरह यहां जो है इसको क्या कहेंगे? इसको भी हेमीजाइगस कहेंगे, क्योंकि इसका अल्टरनेट पेयर इधर नहीं है। यहां जो होंगी ये या होमोजाइगस होंगी या हेटेरोजाइगस होंगी। तो मैं आपको दोबारा याद दिला रहा था, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर ऑलवेज हेमीजाइगस। Similarly, Y-linked traits are also हेमीजाइगस। यानी हेमीजाइगस होने का चांस सिर्फ 2 तरह के ट्रेट्स के लिए है, या वो एक्स लिंक्ड हो या वाई लिंक्ड। एक्स वाई हो या ऑटोसोमल हो, वो हेमीजाइगस नहीं हो सकती। वो या होमोजाइगस होंगी या हेटेरोजाइगस। समझ आ गया बेटा? ये चलो, मुझे भी खुशी हुई कि मुझे इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जो मैं सोच रहा था शुरू में। आगे बताएं क्या है। अच्छा, यहां से एक और नुक्ता मैं रिपीट करता हूं। सेक्स क्रोमोसोम पर याद रखना, सेक्स क्रोमोसोम पर सिर्फ सेक्स डिटरमिनिंग जीन्स होना जरूरी नहीं है। ऑटोसोमल बॉडीली कैरेक्टर्स भी इसके ऊपर हो सकते हैं, बल्कि सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स उन्हीं को कहते हैं जो सेक्स डिटरमिनेशन में इन्वॉल्व ना हो लेकिन सेक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती हों, उनको सेक्स लिंक्ड जीन्स या एलील्स। ठीक हो गया बेटा? याद